मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, 10 या 11 जुलाई कब है गुरु पूर्णिमा, और इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि कौन सी तिथि सही है। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आप लोगों को। और गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार होता है या जो दिन होता है उसे किस तरीके से मनाना चाहिए, उसका क्या उपाय होता है, उस दिन क्या करें कि आपको इसका काफ़ी अच्छा फल प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं किस तिथि को है गुरु पूर्णिमा 2025। और वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए और इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाइए। चलिए जानते हैं। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस बार जो है गुरु पूर्णिमा वो 10 जुलाई यानी कि गुरुवार को मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 2025 गुरु पूर्णिमा का जो दिन है या तिथि है या डेट कह सकते हैं आप, वो है 10 जुलाई 2025। उस दिन है गुरुवार। तो काफ़ी अच्छा दिन पे है गुरु पूर्णिमा 2025 का। तो 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत पावन पर्व माना गया है। यह दिन गुरु और शिष्य के रिश्ते की पवित्रता और उसके महत्व का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का अपना ही एक अलग महत्व है और भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत पावन पर्व इसे माना जाता है। और यह दिन जो होता है वो गुरु और शिष्य के रिश्ते की पवित्रता और उसके महत्व का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए और भी बातें जानते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। यह केवल पारंपरिक गुरु शिष्य संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के समय में माता पिता, अध्यापक, आध्यात्मिक गुरु और इस दिन विशेष सम्मान दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, केवल गुरु शिष्य संबंध तक ही ये गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो सीमित नहीं है, बल्कि आपको जिससे भी आपको कोई भी शिक्षा मिल रही है वही आपके लिए गुरु तुल्य है। और इन सब का, जैसे माता पिता, अध्यापक, आध्यात्मिक गुरु, इन सब का इस दिन विशेष सम्मान दिया जाता है। साथ ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था और इसी वजह से इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बात जुड़ी है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। इसी की वजह से इसे गुरु पूर्णिमा के साथ साथ व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इसलिए इस दिन का महत्व और भी खास हो जाता है, महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। तो चलिए और भी बातें जानते हैं। गुरु पूर्णिमा शुभ मुहूर्त। तो चलिए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा 2025 यानी कि 10 जुलाई को इसके शुभ मुहूर्त कब है। तो इस बार गुरु पूर्णिमा की तिथि है 10 जुलाई को अर्धरात्रि में 1:36 पर शुरू होगी। मतलब जो पूर्णिमा है वो 10 जुलाई को अर्धरात्रि में 1:36 पर शुरू होगी और तिथि का समापन जो है वो 11 जुलाई को अर्धरात्रि 2:06 पर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो 10 जुलाई को शुरू होकर ये 11 जुलाई को रात्रि में, अर्धरात्रि में ये तब तक रहेगा। तो इसका टाइम आप नोट कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा शुभ योग। इस बार पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इस दिन इंद्र योग और वैधृति योग का निर्माण होगा। साथ ही इस दिन भद्र का साया भी रहेगा, परंतु भद्रा के पाताल लोक में रहने के कारण कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये शुभ योग है, बहुत ही स्पेशल गुरु पूर्णिमा पे ये योग बनता है। तो इस बार ये योग बन रहा है।
तो आप इस दिन का भरपूर लाभ उठाइए। गुरु पूर्णिमा पूजन विधि, चलिए पूजन विधि जान लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पवित्र स्नान करें। फिर घर के मंदिर को साफ करें। फिर एक वेदी पर बैठकर अपने गुरु की प्रतिमा स्थापित करें। जी माफ़ कीजिएगा। फिर एक वेदी ले और अपने गुरु की प्रतिमा उस वेदी पर स्थापित करें। तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और पवित्र स्नान करना है। आप या तो नदी में भी स्नान कर सकते हैं या फिर नदी नहीं पॉसिबल है तो घर पे भी कर सकते हैं। तो घर के मंदिर को साफ करना और एक वेदी पर गुरु की प्रतिमा को स्थापित करना है। फिर गुरु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफ़ेद चंदन, अक्षत फूल, जनेऊ, फल, मिठाई आदि चीज़ें चढ़ाएं। अंत में गुरु की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें। जी हाँ दोस्तों, इस पूजन विधि से आपको जो है वो गुरु की पूजा करनी है और सारा कुछ आपको इसमें लिखा गया है, बताया गया है कि आप किस तरीके से पूजा करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद घी का दीपक जलाएं गुरुदेव के समक्ष। फिर सारी चीज़ें आपको विधि के अनुसार करनी है। गुरु पूर्णिमा उपाय, कुछ उपाय भी है दोस्तों। अगर हम ये उपाय अपनाते हैं तो इससे भी हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। गुरु का संबंध बृहस्पति देव से होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपका भाग्य तेज होगा और आर्थिक कार्यों में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुरु का संबंध बृहस्पति देव से होता है और उस दिन बृहस्पतिवार भी है, जिस दिन 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है उस दिन। तो ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद ही आप पूजा करें तो आपका भाग्य तेज होगा और आर्थिक कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो ये उपाय आप अवश्य करें और इसी पूजन विधि से आप गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय गुरु पूर्णिमा लिखना बिल्कुल ना भूलें और अपने गुरुदेव को सम्मान ज़रूर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी भरे कंटेंट आपको मेरे चैनल धार्मिक जीवन में मिलते रहेंगे, जिसका कि आप भरपूर जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा, शुभ गुरु पूर्णिमा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।